अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बंजारा हिल्स में 302 करोड़ रुपए की लागत से 24 मंजिला पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। नरकी फूलबाग में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की नई इमारत का इफ्तिताह। मशाइख, उलमा और मजलिसी क़ायदीन की शिरकत। GHMC इंतखाबात के जनवरी में इनेकाद का इम्कान। बलदी अमला सरगर्म। 26 नवंबर को BC मरदमशुमारी के मुसव्विदे की इजराई। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देते ही मरीज फौत। गलती छुपाने के लिए मैयत को जलाने की कोशिश करने वाला डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंजारा हिल्स में तेलंगाना पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का संग बुनियाद रखा। 302 करोड़ रुपए से ये इमारत 24 मंजिला होगी, जो 8 एकड़ पर तामीर की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इस कमांड कंट्रोल को 1 लाख CCTV कैमरों से मरबूत किया जाएगा। सिंगापुर, न्यूयॉर्क के बाद हैदराबाद में ये कमांड कंट्रोल सेंटर होगा। यह कमांड कंट्रोल रूम सिर्फ पुलिस महकमे तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि GHMC, RTA, वाटर वर्क्स, NDRF के अलावा दीगर शोबेजात के लिए भी इस कमांड कंट्रोल रूम को इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तर्ज पर इसकी तामीर की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में पुलिस अवाम दोस्त तरीके से काम कर रही है। इन्होंने कहा कि हमें मौजूदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए कदम बढ़ाना चाहिए। वज़ीर आला ने बताया कि इस कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए 302 करोड़ रुपए काफ़ी नहीं है, इसके लिए मज़ीद 700 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आइंदा बजट में इस कंट्रोल रूम के लिए 700 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। इसके सिवा इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नुमाइंदे बिलखुसूस अरकान पार्लियामेंट अपने लॉट्स की रकम जारी करें। इन्होंने कहा कि हैदराबाद और साइबराबाद में 10,000 कैमरे मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाएंगे, जिनके अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना पुलिस की खिदमात की सिताइश की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस आलिशान इमारत की खूबसूरती में उस वक्त इजाफा मजीद होगा जब इसके मकासद पूरे होंगे और पुलिस इंसानी हुकूक की पामाली नहीं करेगी और आवाम से खौफ को ख़त्म करेगी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अंदरूनी सलामती पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस किसी भी मजहब के साथ नफरत के बगैर काम करे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि फ़िरका परस्ती से जहां अमन को ख़तरा है, वहीं सोशल मीडिया के ज़रिए भी इसको ख़तरात लाहिक होते हैं। इस तकरीब में मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी और दीगर काबिनी वज़रा के अलावा DGP अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, कांग्रेस के रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव और पुलिस के साबिक़ आला अहदेदार भी मौजूद थे। ఈ రోజు పోలీస్ వ్యవస్థ అని చెప్పక తప్పదు. అయితే ఈ సందర్భంలో హైదరాబాద్ ప్రజలకు నాదొక విజ్ఞప్తి. చైనాలో గాని సింగపూర్లో గాని ఈ ఇన్నోవేషన్స్, ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగి క్రైమ్ కంటైన్ అవుతున్నదంటే పోలీసులు ఇద్దరు కలిస్తేనే అనుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతం సాధించగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. CSR కింద కూడా ఈ సంవత్సరం చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఒకసారి రివ్యూ చేసి ఈ సంవత్సరం CSR కింద రాష్ట్రానికి వచ్చే మొత్తం డబ్బును పోలీస్ శాఖకి కేటాయించాలి. మన ఎంపీలు కూడా దయచేసి ఎంపీ ల్యాడ్స్ నుంచి కొంత మంచి ఫెయిర్లీ గుడ్ అమౌంట్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం అనుకున్న ఈ టెక్నాలజీ రాగలుగుతుంది. और सिटी पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ कि आज शहर हैदराबाद के लिए एक नए पुलिस कमिश्नर ऑफिस का और एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथों से किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये 300 करोड़ की लागत से जो इमारत का काम शुरू होने जा रहा है, ये अपने वक्त मुकर्रर में ये काम तकमील को पहुंचेगा और उम्मीद करते हैं कि इस आलिशान बिल्डिंग की तामीर के बाद इसकी खूबसूरती में इजाफा उस वक्त होगा जब पुलिस इंसानी हकूक की पामाली नहीं करेगी, आम आदमी को पुलिस से खौफ खत्म होगा और क्रिमिनल्स को लिए पुलिस का खौफ पैदा होगा और साथ ही साथ ये रियासत के लिए या मुल्क के लिए
अमन को बरकरार रखना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मौजूदा दौर में शहरी इलाकों में इंटरनल सिक्योरिटी हुकूमत के लिए और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और जब तक पुलिस किसी भी मजहबी नफरत से ऊपर नहीं उठेगी मेरा मानना ये कि आप अमन को बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए आप तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने साथ लीजिए और यकीनन हम भी कोशिश करते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि शहर में अमन बरकरार रहे। ये शहर ये रियासत हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन रियासत में शुमार हो। ये ख्वाब हम भी हुकूमत की जो देख रही है हम भी उसको देखते हैं और कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ख्वाब पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर पुलिस और सिटी पुलिस खास तौर से आज जो चैलेंज है सोशल मीडिया से है, अमन को खतरा फ़िरका परस्त ज़मीन से जरूर है मगर सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया से है। बहरहाल एक लंबी गुफ्तगू है, मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत तेलंगाना को और हमारे कमिश्नर पुलिस साहब को और उम्मीद करते हैं कि CCTV कैमराज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगेंगे ताकि अच्छी तरीके से हम शहर के अमन को बरकरार रखें। शुक्रिया। शेखुल जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद और शेखुल हदीस मौलाना ख्वाजा शरीफ और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की नरखी फूलबाग शाख का इफ्तिताह अमल में आया। 7 मंजिला खूबसूरत इमारत में इंतहाई असरी तालीमी सहूलियात से मज़ीद ये इमारत सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से तामीर करवाई गई है जिसके तहत कायम शुदा अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मुख्तलिफ शाखों में हज़ारों गरीब तलबा को असरी तालीम मुफ्त फराहम की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब में स्कूल के रूह रवां कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी, बुरहानुद्दीन अवैसी, नूरुद्दीन अवैसी के अलावा मशाइख व उलमा, अराकीन असम्बली व मजलिस ज़िम्मेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। हज़ारों की तादाद में अवाम इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। और आज से 10 बरस पहले सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से हमने गरीब बस्तियों में स्लम बस बहुत दूर थे उनको तालीम के ज़रिए उनके अंधेरे ज़िंदगी में एक नए उजालों को लाने का जो अज़्म व इरादा लेकर आगे बढ़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हमारा ये तालीमी इनकलाब का काम बड़े ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है वो दिन 1999 के इंतखाबात जब मैं आवाम से ये बात कहता था कि मैं इंतखाबात में इज्जत के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए नहीं आया हूँ बल्कि इस इंतखाबात में इसलिए आया हूँ कि शहर हैदराबाद की फ़िज़ाओं में जो इंतशार पैदा किया गया है उस इंतशार का खात्मा करने के लिए और उस इंतशार के खात्मे के लिए मैं इस पुराने शहर और हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मासूम बच्चों के हाथों में मजलिस के परचम के साथ साथ उनके हाथों में किताब और कलम थमाना चाहता हूँ। ये अज़्म था, ये इरादा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस अज़्म व इस इरादे को पूरा करने की मुझे तौफीक दी, सलाहियत दी, इस्तिताअत दी। और इस्तिताअत अगर आज मेरे पास है तो ये मेरी अपनी नहीं है बल्कि ये इस्तिताअत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, आवाम की वजह से, मेरे मरहूम वालिद की वजह से और मेरे मौजूदा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से काबिल बना और इस्तिताअत आई। और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ मिल्लत के असासे हैं और ये आपकी अमानत है जो हम अपनी हयात जब तक है इसकी हिफाजत करेंगे और अपने बाद महफूज हाथों में इस अमानत को थमा कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यहां सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से एक बात मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूं कि चंद्रायन गुट्टे में जितने सरकारी मदारिस हैं और उन सारे सरकारी मदारिस में जितने भी मखलूआ जायदादें हैं, साइंस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, गवर्नमेंट का इम्तिहान और तकर्रुरात न जाने कब होंगे लेकिन चंद्रायन गुट्टे के सारे मदरसों में
जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर्स पोस्ट, इंपॉर्टेंट टीचर्स पोस्ट जो वेकेंट है, हम वो उन वेकेंट पोस्टों को फिल करेंगे। हम अपने टीचर्स को सरकारी मदारस में डालेंगे और ताकि वहां पे मयार तालीम को उठाने के लिए ये काम भी हमारे जानिब से हो रहा है। और आज मैं दावे से कहूंगा कि नए शहर में भी इतना मयारी स्कूल नहीं होगा, इतना आलीशान स्कूल नहीं होगा, इतना अच्छा स्कूल नहीं होगा जो पुराने शहर के गरीब आवाम के लिए मुफ्त स्कूल का इंतजाम हमने यहां पे करवाया। और आज ये भी है कि हमारे जितने स्कूल हैं, हम हमारे स्कूल्स में कोई फीस नहीं लेते, फ्री में तालीम देते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि तालीम के मैदान में हिंदुस्तान की कोई भी सियासी जमात काम कर रही है जितना काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती थी सालारे मिल्लत के जमाने में, और उससे ज्यादा वसी किया और तोसी की है हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। आज ये काम इतना बड़ा काम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली तौर से काम करती है। और यह काम है हमारा जो हमारी पहचान बन रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाएगी तो वहां इत्तेहाद के साथ साथ तालीम को भी आगे बढ़ाएगी और तालीम के ऐसे मरकजों को भी बनाएगी। मालेगांव में हम जीते नहीं लेकिन तालीमी इदारा बन रहा है। हम भिवंडी में जीते नहीं लेकिन तालीमी इदारा बन रहा है। बंबई में हम जीते हैं, इंशाअल्लाह वहां पर भी तालीमी इदारा बनेगा। औरंगाबाद में जीते हैं, वहां पर भी बनेगा। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है। मैं यही कहूंगा कि जिस कौम में इल्म आता है वो कौम अंधेरों से निकलकर उजालों में जाती है, और जिस कौम के पास इल्म है उसके पास दुनिया की सारी ताकत है। ये बुलंदी इस इमारत की बुलंदी नहीं है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये बुलंदी इस इमारत की नहीं, ये बुलंदी हमारे अज़्म की है, हमारे इरादों की है, हमारे जुनून की है। हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे पास सलाहियत है, काबिलियत है। मौका मिले तो हम दुनिया में सबसे अव्वल आ सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला शायद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जरूर है कि एक दिन आएगा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी कॉलेजेस से निकलने वाले बच्चे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे। शायद मैं ना रहूं देखने के लिए, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल देखेगी। हमारा ये मिशन है, हमारा ये ख्वाब है, और इंशाअल्लाह हम इस ख्वाब को पूरा करेंगे। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हुकूमत GHMC के इंतखाबात जनवरी में मुनक़्क़िद करने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का अमला तेज़ी से सरगर्म है। बल्दिया डिवीज़न के प्रोग्राम में नई हदबंदी के बाद अजीम तर बल्दिया कॉरपोरेशन में BC की मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में 26 नवंबर को BC मरदमशुमारी का मुसव्वदा जारी किया जाएगा और 7 दिन की मोहलत देते हुए इस पर एतराज़ात और तजावीज़ हासिल किए जाएंगे। बाद अज़ां इस मुसव्वदे को हतमी शक्ल देते हुए हुकूमत की मंजूरी हासिल की जाएगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद बल्दिया इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ BC मरदमशुमारी और बलदी डिवीज़नों की नई हदबंदी से मुताल्लिक़ अदालतों में दरख्वास्तें भी दाखिल की गई हैं। दौलतमंद रियासत तेलंगाना की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपये जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत के अहम अखराजात के लिए माहाना 7,300 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि आमदनी 5,500 करोड़ रुपये की हो रही है। हर माह मालियाती खसारा 1,800 करोड़ रुपये का हो रहा है। रियासत में फजूल खर्ची तो दूर की बात है, ज़रूरी बिल्स के लिए भी दरकार फंड्स जारी करने के लिए गौर किया जा रहा है। ये तो हुकूमत के पास ओवरड्राफ्ट की गुंजाइश बाकी है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहती ताकि कहीं दौलतमंद रियासत के दावे का भरम ना फूट जाए। खजाना की ऐसी हालत है, परेशान ओहदेदार वज़ीर आला आइंदा मालियाती साल के बजट के सिलसिले में जारी सरगर्मियों से हैरान हैं, क्योंकि महकमे फाइनेंस के वज़ीर के बगैर वज़ीर आला बाज़ अहम फैसले ले रहे हैं। 2 दिन कबल ही वज़ीर आला ने वज़ीर आबपाशी पर 25,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने का फैसला लिया है। इस इजलास में ना तो महकमे फाइनेंस के वज़ीर मौजूद थे और ना ही मुतल्लिका वज़ीर हरीश राव। महकमे आबपाशी को रास्त 25,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं
और वज़ीर आला हैं कि दिन के ख्वाब देखना बंद करने का नाम ही नहीं लेते। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को महंगाई का एहसास अब हुआ है या फिर रियासत की खजाने की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके बायस वज़ीर आला ने सरकारी दफातर और सरकारी प्रोग्रामों में फजूल खर्ची पर कंट्रोल करने की हिदायत दी। हालांकि फजूल खर्ची में खुद वज़ीर आला जवाब नहीं रखते। 2 जून से लेकर अब तक वज़ीर आला ने अपनी गाड़ियां बदलने और अजला के लिए खुसूसी बस खरीदने पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आला ने उनके नुजूमी के मशवरे पर गुज़िश्ता साल सिर्फ 2 माह के अंदर ही 12 सितंबर के दिन काली गाड़ियों को रंग सफ़ेद करने के लिए 4 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बाद जुलाई 2015 में अजला के दौरे के लिए खुसूसी बस तैयार करवाई, जिस पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वैसे वज़ीर आला इससे पहले और आज भी हेलीकॉप्टर में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 6 अगस्त 2015 को टोयोटा की कुजोर गाड़ियां खरीदी गईं, जिस पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 14 महीनों में सिर्फ अपनी मेहनत के लिए वज़ीर आला ने करीब 14 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा वज़ीर आला ने ऐसे कई ऐलानात और फैसले किए हैं जिस पर अमल किसी फजूल खर्ची से कम नहीं है। 18 महीनों के बाद फजूल खर्ची पर रोक लगाने का वज़ीर आला का फैसला बिल्कुल इस बिल्ली की तरह है जिसके बारे में कहावत है कि 100 चूहे खाकर हज को चली। साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। नेल्लूर, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति और दीगर इलाकों में शदीद बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। तालाब और कुंडे ज़ेरे-आब आ गए और आवाम को मुश्किलात का सामना है। कई लाख एकड़ पर फैली फसलों और कई सौ मकानात को नुकसान पहुंचा। सिर्फ नेल्लूर में ही 40,000 खानदान बारिश से मुतासिर हुए। हुकूमत की जानिब से हर मुतासिर को 1 किलो चावल, 1 किलो तुअर दाल, शक्कर और पाम ऑयल की सप्लाई का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक मुतासरीन तक ये अशिया नहीं पहुंच पाई हैं। कई इलाकों में बारिश की वजह से सूरत हाल ख़राब है और कश्तियों के ज़रिए आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का काम किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिसी ज़िम्मेदारों, इब्तदाई सदूर व मोतमिदीन और सरगर्म कारकुनों के हमरा दारुस्सलाम में इजलास मुनक़्क़िद किया। मुतअल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और मजलिस के शरीक मोतमद अनवर हुसैन भी इजलास में मौजूद थे। सदर मजलिस ने याकुतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों और मजलिस की जानिब से गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए हुकूमत से मंजूर करवाई गई शादी मुबारक स्कीम में याकुतपुरा के इस्तिफादा कुनंदगान और दीगर मसाइल पर कारकुनों से तबादला ख्याल किया और कारकुनों को ज़रूरी हिदायतें दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरे के इंतजामात के लिए तश्कील दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में बैरिस्टर अवैसी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सदर इस्तक़बालिया कमेटी जाफ़र हुसैन महराज के अलावा अरकान कमेटी मौजूद थे। इजलास में मुल्क के इस बड़े मजहबी जलसे व मुशायरे की कामयाबी के साथ इनेकाद के लिए दरकार इंतजामात व इक़दामात पर गौर किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने हैदराबाद में अरकान पार्लियामेंट के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए 26 नवंबर से मुनक़्क़िद होने वाले पार्लियामेंट इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इजलास के बाद रुकने पार्लियामेंट एम राम मोहन ने मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करेगी और रियासत को ये दर्जा मिलने तक वाईएसआर-सीपी पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। इन्होंने बताया कि तेलंगाना तकसीम बिल में जो वादे किए गए थे, इस पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए हुकूमत का घेराव किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट कविता ने किशन रेड्डी से सवाल किया है कि जानिबदाराना रवैया रखने वाले मोदी से सवाल करें, तेलंगाना हुकूमत को बदनाम ना करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हाउसिंग के मामले पर तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तकसीम बिल में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। रियासत को 6000 किलोमीटर राहदारी और एम्स के क़याम और वरंगल में रेलवे कोच के मामले में मरकज़ बिल्कुल सौतेला रवैया इख्तियार किए हुए है। क्या आंध्रा को जारी किए जाने वाले फंड्स किशन रेड्डी को नजर नहीं आ रहे हैं? इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि ब्यारम स्टील प्लांट के क़याम के तमाम अखराजात मरकज़ ही अदा करे। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज ने हुदा कॉलोनी के इलाके में एक बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने इलाके में पीने के पानी की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए
3 लाख रुपए की लागत से एक बोरवेल खुदवाई, जिसके साथ एक टांकी भी तंसीब की गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन यासर अराफात मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस हैदराबाद को जुराइम से पाक करने की कोशिश के दावे तो कर रही है, लेकिन अगर आप रात में घूम कर देखें तो कुछ और ही नजर आ रहा है। पुलिस के आला ओहदेदार 15 दिन या महीने में कॉर्डन सर्च या चबूतरा मुहिम के नाम से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मातहत ओहदेदार या फिर ब्रोकर अपना काम लगातार अंजाम दे रहे हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी ऐसे ही कई मनाजिर देखने में आए, जहां पर फुटपाथ पर खुली दुकानों से पुलिस मुलाजमीन मामूल के नाम पर न सिर्फ पैसे वसूल कर रहे हैं, बल्कि खाने पीने की चीज़ें भी हासिल कर रहे हैं। क्या इस तरह के अमल से पुलिस की मुहिम जारी रह सकती है? एक जानिब आला ओहदेदार एक रात घूमकर मुहिम चलाने के दावे करते हैं, तो दूसरी जानिब मातहत पुलिस मुलाजमीन इन दावों को खोखला साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या पुलिस आला ओहदेदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सिर्फ आम आदमी के खिलाफ मुहिम चलाने पर इक्तफा करने के बजाय ऐसे पुलिस मुलाजमीन पर भी नजर रखें जो पुलिस में रहकर पुलिस की मुहिम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अलीनगर में एक क्लिनिक चलाने वाला एक डॉक्टर मरीज की लाश को जलाते हुए शमशाबाद में पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक मिस्रीगंज सिटीजन पान शॉप में काम करने वाले 45 साला ख्वाजा निजामुद्दीन उर्फ असगर बुखार और सर्दी की शिकायत पर अलीनगर में वाक़ हुसैनी पॉली क्लिनिक में डॉक्टर इस्माइल हुसैन से रुजू हुए थे। डॉक्टर के इंजेक्शन देते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परेशानी के आलम में डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन लगा दिया और असगर वहीं फौत हो गए। इस सूरत हाल पर डॉक्टर के होश उड़ गए। उसने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए असगर की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया और उसे सूटकेस में बंद करके चंद नौजवानों की मदद हासिल की, जिन्हें इस लाश के बारे में इत्तला नहीं थी। डॉक्टर ने जब शमशाबाद में 7 अमराई मंदिर के करीब लाश से भरा सूटकेस जलाने का इरादा किया तो नौजवानों को शक हुआ और इन्होंने शमशाबाद RGI पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने फौरन मुकाम वाक़ा पहुंचकर डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। RGI पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मैयत को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पर 8:30 को आए, आकर उन्होंने शटर उठाए, शटर उठा के जैसो नीचे अंदर से जैसो बॉडी को ले के आके पूरा पैक करे, पैक कर ले के आके गाड़ी ऊपर चढ़ाए, चढ़ा के जैसो बॉडी को रख ले के निकालते से वक्त गिर गए। उन्होंने 2 वक्त गिरे, सडन गिर के जैसो बच्चे यहाँ के उठाने लगे तो जैसो सर दिखा, 2 तरफ से पावा नीचे गिरे जैसा लगा। तो 2 बच्चे पकड़ के जैसो हम लोग 2 जने मिलके, मैं और आमिर मिलके जैसो सर को भी लगाए हाथ और घुटनों को भी हाथ लगाए तो जैसो बॉडी के जैसा महसूस हुआ। तो महसूस होने के बाद जैसो इन्होंने मेरे को लेकर आने के बाद मैं भी देखा तो वैसे ही दिखा।
तो ले लेकर आए, उनको पूछे तो उन्होंने क्या बोले, पहले अकबर पंचनाल के पास जाना है मेरे को, यहीं पास में है, मेरी क्लिनिक का कचरा है। तो इसके बाद वहाँ पर से दूसरे जने आगे पूछे, तो फिर नेक्स्ट जैसो नसीर गार्डन तक जाने के बाद जैसो पलट कर आगे उधर से, फिर पलट के जैसो काला पत्थर तक गए। काले पत्थर से हम लोग पलट जा रहे थे, पलट के उन्होंने सीधा चले जाने से फिर हम लोग भी उनके पीछे जैसो फॉलो करे। फॉलो करने के बाद जैसो सीधा शमशाबाद उन्होंने जाके जो एसएस कन्वेंशन के सामने जैसो हनुमान मंदिर है, उससे पहले एसएस कन्वेंशन से उसके सामने अपोजिट ठहर के जैसो उन्होंने बात करके वहाँ कुछ फ़ोन पे बात करे, शायद बात करके बॉडी को खींच लेते हुए नीचे गड्ढे में लेके जाकर बॉडी को पूरी खोल के जला दिए, पेट्रोल डाल के पूरा जला दिया उसके ऊपर से। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से जा रहे थे सामने से, तो पुलिस वालों को बुला के हैंड ओवर करके हम लोग आ गए वहाँ से। जुबली हिल्स इलाके में इजाज़त के बगैर चलाए जाने वाले पब पर पुलिस ने धावा किया। यह धावा हफ्ते की रात देर गए किया गया। बाद अज़ां पब के मालिक धीरज मालवानी के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दावे के दौरान पता चला है कि इस पब में अहम शख्सियतों, सनतकारों और सियासी लीडरों की औलादें मौजूद थीं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बंजारा हिल्स में 302 करोड़ रुपए की लागत से 24 मंजिला पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। नरकी फूलबाग में अवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की नई इमारत का इफ्तिताह। मशाइख, उलमा और मजलिसी कायदीन की शिरकत। GHMC इंतखाबात के जनवरी में इनेकाद का इम्कान। बलदी अमला सरगर्म। 26 नवंबर को BC मर्दमशुमारी के मुसव्विदे की इजराई। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देते ही मरीज फौत। गलती छुपाने के लिए मैयत को जलाने की कोशिश करने वाला डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।